हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये डिफरेंस हम आज की वीडियो के अंदर दोनों ही डिफरेंस स्टडी करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, यूनिट फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड लोअरिंग द कोस्ट एट ईच प्रोडक्शन लेवल। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं और कम करते हैं जो हमारी कॉस्ट होती है प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, जो हमारी कॉस्ट लगती है उसको हम देखते हैं और कम करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग: द मेथड ऑफ एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा टू मेक परफेक्ट डिसीजन। वो मेथड जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड और जो भी नॉन फाइनेंशियल डाटा होता है उसको चेक करके उसके लिए एक बहुत अच्छा जो डिसीजन हम लेते हैं, वो जो डिसीजन हमें देती है वो देती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हर एक चीज़ को मैनेज करके हमें बताती है कि हमें क्या डिसीजन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग: इट हेल्प्स टू कंट्रोल द ऑपरेशनल कॉस्ट सो दैट इट डज नॉट एक्सीड द बजट कंस्ट्रक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो हमें हेल्प करती है हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और हमारी जो बजट जो होता है उसको एक्सीड नहीं होने देती, उसको बढ़ने नहीं देती है। जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमें हेल्प करती है फॉर्मुलेट एफिशिएंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करें जो हमारी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा है उसको पूरा हमें पता चल जाए कि हमें क्या फ्यूचर के अंदर डिसीजन लेने हैं। उसको डिसीजन को लेने में हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है, और उन डिसीजन को सक्सेसफुल करने के लिए जो हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं उन स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए भी हमें हेल्प करती हैं कि हमें आगे के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनानी है। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। स्कोप क्या है? द नैरो स्कोप है इसके। द स्कोप इज क्वाइट नैरो। जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी स्कोप नैरो है, एंड जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। क्योंकि जो हमारी देखो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर हम सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट देखते हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्शन लेवल होती है उसके ऊपर हम जितनी कॉस्ट लगती है हम सिर्फ वही चेक करते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्शन के अंदर कितनी कॉस्ट लगी है। बट जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हमें सारे डिसीजन लेने में हेल्प करती है, चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करती है, हमारे फाइनेंस की कंडीशन में बताती है, नॉन फाइनेंशियल चीज़ें भी हमें बताती है। तो उसकी जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है, ब्रॉड है। इंफॉर्मेशन ग्रिड: इट यूज क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन लेती है। बट देखो क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन मतलब वही हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी लगी, कितनी क्वांटिटी के अंदर लगी, कितने लेवल के ऊपर, मतलब उन सब चीज़ों को लेती है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? दोनों ही चीज़ों को यूज़ करती है। वो क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन भी लेती है और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा है उसको भी कलेक्ट करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग लिमिटेशन क्या है, लिमिट क्या है? इट हेल्प टू कंप्लीट बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा। ये जो है ये इसके अंदर दोनों ही इसको कंप्लीट करने पड़ते हैं, पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी डाटा। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? फोकस के उसका किस चीज़ पे होता है? फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर के अंदर उसको कौन सा डिसीजन लेने हैं उन सब चीज़ों को मैनेज करने में वो हेल्प करती है। द फोकस मोस्टली ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शंस। जो हमारे फ्यूचर के प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा फोकस होता है। प्लानिंग: इट इज़ सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के लिए सुटेबल है, अच्छा रहेगा हमारी शॉर्ट टर्म अगर हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो है इट इज़ वैलिड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। मैनेजमेंट, देखो चीज़ों की मैनेजमेंट चलती रहती है, हर जगह चलती रहती है और हर जगह होती है। वो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को मैनेज, और आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, दोनों के लिए ही सुटेबल रहती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा? Financial accounting definition: financial accounting seems to be an accounting process that gathers recording of a corporation's economic data in order to illustrate the company's correct financial situation at a given point of time. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम अपने डाटा को गैदर करते, इकट्ठा करते, रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारे कॉर्पोरेशंस इकोनॉमिक जो हमारा डाटा होता है इलस्ट्रेट करते हैं कंपनी को, अपनी जो करेक्टली अभी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है कंपनी की। फाइनेंस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसे।
हमारे पैसे की हमारी जो कंडीशन है फिलहाल क्या चल रही है उसको बताना, उसको गैदर्ड करना, और उस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उस सिचुएशन के अंदर, मतलब अभी अगर हमारा जैसे अभी जनवरी चल रही है तो जैन के अंदर जो कंडीशन हमारी चल रही है कंपनी की, उस कंपनी की सिचुएशन को बताना, और उस कंपनी की जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है फाइनेंस से रिलेटेड उस सारी इंफॉर्मेशन को बताना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग seems to be an accounting method that allows a firm to keep a record of a many expenses involved in the manufacturing activity। डेफिनेशन हमारी सेम है। मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी या प्रोडक्शन लेवल्स के ऊपर जो हम काम करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसने क्या बोला है, वो मेथड जिसके अंदर हम अलाउ करते हैं फर्म को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर, जो हमारे प्रोडक्शन लेवल के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, उस कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर। The cost type has been utilized for recording. Costs are both historical and predetermined. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसके अंदर कोस्ट दोनों तरीके से हो सकती है, हिस्टोरिकल भी हो सकती है और पहले से प्रीडिटरमाइंड भी हो सकती है। कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, इट इज जस्ट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसके अंदर सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट ही होती है। देन मैंडेटरी, इसके अंदर मैंने सॉरी एक मेरे से गलती हो गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया और कोस्ट अकाउंटिंग का पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसी वजह से मैंडेटरी के अंदर क्या है, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हैज़ बिन रिक्वायर्ड फॉर ऑल बिजनेस। फाइनेंस की जो चीज़ें हैं वो हर एक बिजनेस, फाइनेंस से ही बिजनेस चलता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हर बिजनेस के अंदर मैंडेटरी होती है, ज़रूरी होती है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक्सपेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज को छोड़ के वो ज़्यादा कोई रिक्वायर्ड नहीं होती कि हम उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट को या मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है उसको देख के रिकॉर्ड करें, कोई ज़रूरी नहीं होता है उन बिजनेस के अंदर। जिनके अंदर इंडस्ट्रियल काम होता है उनके अंदर ज़रूरी होता है और बाकी के अंदर नहीं होते, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसकी रिकॉर्डिंग हर एक बिजनेस के अंदर होती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे ना हो। टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन मॉनेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो रिकॉर्ड करती है जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ उन्हीं को वो रिकॉर्ड करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर रिकॉर्ड करती है लेबर मटेरियल एंड प्लस ओवरहेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी, यूटिलाइज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन लगती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी हमारे एक्सपेंसेस लगते हैं, ओवरहेड लगते हैं, लेबर का लगता है, मटेरियल हमें लगता है, वो सारी चीज़ें। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट भी है आपका बीकॉम के अंदर, आप लोगों ने किया होगा। इसके ये 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर आता है और मैंने करवा भी रखा है आपको, पूरी वीडियोस इसके अंदर हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आपको अगर देखनी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ मैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, नेट रियलाइज्ड वैल्यू और प्राइस विच एवर इज लोअर। ये देखते हैं कि जो हमारी रियलाइज्ड वैल्यू है, जो प्राइस जिसका भी लोअर है उसको वैल्यूएट करके देखते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एट ए कॉस्ट के ऊपर ही हम वैल्यूएट करके देखते हैं। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग इज नीडेड नॉट feasibles विद इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फोरकास्टिंग कोई ज़रूरी नहीं है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिडिक्शंस इज फिजिबल विद द यूज़ ऑफ बजटिंग एंड स्ट्रेटजी। जब हम बजट बनाते हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारी ये ज़रूरी होती है फोरकास्टिंग। देन है हमारी पर्पस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव इज प्रीशियस टू कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं, क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंस की जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, कि हमें पता चल जाए हमारी जो कंप्लीट हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि फाइनेंस हमारा कहाँ गया, कहाँ हमें पैसा लगा है, हमें कहाँ से आया है, कितनी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास हो, उन सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड हो, कंप्लीट रिकॉर्ड हो, इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, द गोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी रेगुलेट्स एंड रिड्यूस एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि हमारी लेबर कितनी है, मटेरियल कितना लगा है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, कितनी हमारी प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट लगी है, उससे हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प हो सकती है हमारी। Profit assessment. Financial accounting analyze spending, profit and revenue for certain time of the complete unit at the same time. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एनालाइज करती है स्पेंडिंग, हमने कितना प्रॉफिट आया है, हमें कितना हमें रेवेन्यू हुआ है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करती है। यूजफुल विद इन द कॉस्ट अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फॉर द सर्टेन टास्क बैच प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें किस चीज़ को हेल्प कर कैलकुलेट करने में लिखते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं कि भाई हमारे जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने हमने लेबर लगाई है, मटेरियल लगाई है, ओवर
ओवरहेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उनको कैलकुलेट करके, उनको लेस करके जो हम निकालते हैं प्रोडक्शन, जो भी हमारा प्रोडक्ट की जो हमारी कॉस्ट होती है, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं कि हमें कितनी बचत हुई, कितना हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा है, उसको निकालने के लिए हमें हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसी के साथ हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप कुछ भी तारीफ करते हो, कमेंट करके बताते हो कि आपकी राइटिंग अच्छी है, आप अच्छी वीडियोस बनाते हो, आपके अच्छे नोट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नए नए नोट्स, नए नए टॉपिक्स और लेके आऊँ। और कोई भी आपका टॉपिक रह जाता है, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर ही कोई टॉपिक रह गया हो, आपको नहीं समझ में आया, आपको और करवाना है, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।